नमस्ते साथियों, मैं आज आपको लेकर आई हूँ सममितीय आकृतियों की जानकारियाँ। सममितीय आकृति जब किसी चीज़ को आधे से मोड़ा जाए तो दायां भाग और बायां भाग बिल्कुल एक जैसा हो कि एक के ऊपर एक रखने से बिल्कुल आकृति समान एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, उसे कहा जाता है सममित आकृतियाँ। सममित आकृतियाँ हम कई जगह देखते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग में आती हैं। ताजमहल बनाया गया, देखिए आप, वो भी एक सममित आकृति का उदाहरण है। कई जगह दरवाजे बनाए जाते हैं, हर चीज़ ये सममित आकृति के उदाहरण है। लेकिन अपने गणित में आएंगे तो गणित में देखें, और जहाँ से मोड़ा जाता है और दोनों भाग बायां दायां भाग बराबर होते हैं, उस लाइन को बोला जाता है सममिति अक्ष। जैसा कि अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहला ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसा कि आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब यदि मैं इसको, देखिए आप, इसको इस रेखा के द्वारा दो भाग करती हूँ तो देखिए आप, एक भाग ने दायां भाग और बायां भाग बिल्कुल एक जैसा है, एक ने दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया, एक सममिति रेखा हो गई। दूसरी, यदि यहाँ से फिर एक शीर्ष से इस सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मोड़ा जाए, देखिए ये भी इसने ऐसे में भी पूरा पूरा ढक लिया। तीसरी ये है। तो इस तरीके से हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज में तीन सममिति अक्षें होती हैं। दूसरा, वर्ग। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको यदि इस रेखा के द्वारा सममिति अक्ष इसको बोलते हैं, इस पे मोड़ा जाता है। ये देखिए एक हो गई, पूरा पूरा ढक लिया। ये देखिए दो हो गई। ये देखिए ये भुजाओं के मध्य से मोड़ा। अब जब विकर्ण से मोड़ते हैं, विकर्ण इसकी विकर्ण से मोड़ा तो ये इसने पूरी पूरी आकृतियों ने एक दूसरे, ये देखिए पूरा पूरा, ये भाग पूरा इस भाग के बराबर है, इससे देखें ये भाग इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है। ये तो वर्ग में चार सममिति अक्षें होती हैं, इसे चार तरीके से मोड़ा जा सकता है, चार सममिति अक्षें। इसके बाद आता आयत। आयत को आप ऐसे मोड़ेंगे एक, ऐसे मोड़ेंगे दो, लेकिन आप अब ऐसे विकर्ण पैसे मोड़ के देखिए आप, ये भाग अलग जा रहा है और ये भाग अलग है, दिख रहा है आपको। इसने पूरा पूरा नहीं ढका, इसे सममिति अक्ष हम नहीं कहेंगे। ये देखिए ये नहीं ढका, इन्हें हम सममिति अक्ष नहीं कहेंगे। इसलिए आयत में कुल एक और एक दो सममिति अक्ष हुई। जिस अक्ष पे से मोड़ने से एक तरफ का आधा भाग दूसरे तरफ के आधे भाग को कि बिल्कुल समान हो, उसी को सममिति अक्ष बोला जाता है। तो आयत में इस प्रकार से दो ही। अब है हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब आप देखिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको इस एक, ये देखिए ये इसमें एक सममिति अक्ष हो गई, ये दो भुजाएं बराबर हैं। अब आप यहाँ से मोड़ के देखिए, क्या ढका इसने पूरा पूरा? नहीं ढका, आपको खुद ही दिख रहा है कि ये देखिए अलग हो गया, ये ऊपर का भाग अलग है, नीचे का भाग अलग है। इसी तरीके से आप इसको इस सीट से भी मोड़ के देखिए, इसने नहीं ढका। तो इसमें केवल एक सममिति, समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममिति अक्ष होती है। अब बात आती है समचतुर्भुज की। ये हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में देखिए आप, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और अब इसमें देखिए आप, इसको ये मोड़ा, इसने नहीं ढका, इसने ये मोड़ा, ये बड़ी अलग, ये इधर ये इधर। अब इसे विकर्ण पे से मोड़ा जाए तो देखिए एक, और दूसरे विकर्ण से मोड़ा जाए दो। विकर्ण पे से इसमें दो सममिति, समचतुर्भुज में कितनी सममिति अक्ष होती हैं? दो सममिति अक्ष होती हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो चुका है। अब वृत्त। व्रत जिसको कहीं से भी आप मोड़ दें, कहीं से भी आप मोड़ दें। ये देखिए
कहीं से भी आप इसको ऐसे मोड़ दीजिए तो आप देख रहे हैं इसमें अनंत सममिति अक्षें होती हैं। कहीं से भी आप व्यास पे से, क्या है इसका, व्यास पे से मोड़ेंगे आपको ये अनंत सममिति अक्षें दिखाई दे रही हैं। वृत्त में अनंत सममिति अक्ष होती हैं। अब आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को ऐसे मोड़ा, सममित नहीं है, ऐसे मोड़ा, सममित नहीं है, विकर्ण पे से मोड़ा, सममित नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज में आप देखेंगे एक भी सममित अक्ष नहीं होती है। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज, सब त्रिभुज हो गए, सब चतुर्भुज हो गए। विषम बाहु त्रिभुज में एक भी सममित अक्ष, देखिए तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, एक भी सममित अक्ष इसमें नहीं होती है। तो आपने जाना आज कि किस में कितनी सममिति अक्ष होती हैं और सममिति क्या है। थैंक यू।